सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र की यादव कॉलोनी में किराए से रहकर आईटीआई की पढ़ाई कर रहे 19 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस के अनुसार ग्राम परसुआ थाना बरायठा निवासी रूपेंद्र सागर की यादव कॉलोनी में किराए से रहता था। वह यहां के एक कॉलेज से आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था। शनिवार को जब रूपेंद्र लोधी अपने कमरे में था और शाम को जब उसका दोस्त मिलने गया तो उसे रूपेंद्र लोधी फंदे पर झूलता हुआ दिखा। इसके बाद दोस्त ने घटना की जानकारी पुलिस और मृतक के घर वालों को दी। वही पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो वही गौरझामर थाना क्षेत्र के 30 वर्षीय युवक संतोष आठिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि संतोष आठिया शनिवार शाम करीब 6 बजे अपने दोस्तों मनीष, मनोज और अन्य 2 लोगों के साथ नरियावली जाने की बात कहकर घर से निकला था और रात 8 बजे आखिरी बार उसकी फोन पर बात हुई, लेकिन वह घर नहीं लौटा। वही रविवार सुबह परिजनों को सागर अस्पताल से फोन कर मौत की सूचना दी गई। अस्पताल में मृतक के सिर, सीने और शरीर पर चोट के निशान मिले और परिजनों ने घटनास्थल को लेकर दोस्तों के बयानों में विरोधाभास का हवाला देते हुए हत्या का आरोप लगाया। वही पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वही कैंट थाना क्षेत्र के सदर इलाके की गलियों में शाम होते ही शराबियों का जमघट लग जाता है और जगह जगह अवैध शराब बिकने से यहां के रहवासी परेशान हैं। वही नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने उनके विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री को लेकर लगातार पुलिस अधीक्षक से शिकायत की और कुछ समय के लिए शराबखोरी का सिलसिला थम गया, लेकिन फिर से इस इलाके में शराब बिकने लगी है। वही क्षेत्र के लोगों ने खुलेआम शराब बेच रहे और शराबखोरी को लेकर वीडियो भेजे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस और आबकारी विभाग के अमले को शराब बिक्री की खबर है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। तो वही सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र स्थित सिद्धगुवा औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री से महिलाओं और लड़कों ने मिलकर 1.5 क्विंटल पीतल चोरी कर लिया। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री के मैनेजर मनोहर पटेल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नेक्स्ट जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर ने बताया कि घटना रात 12 बजे से 3 बजे के बीच की है, जब सुबह चौकीदार ने फैक्ट्री के सामने रोड पर कुछ कॉपर और पीतल पड़े होने की जानकारी दी। फैक्ट्री से 1350 किलोग्राम पुराना पीतल और 320 पीतल की ब्रश रॉड गायब पाई गई। वही सीसीटीवी फुटेज में कुछ महिलाएं और लड़के फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल कूदकर अंदर आते और चोरी करते हुए दिखे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश जारी है। तो वही बीना और खुरई के समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर घटिया गुणवत्ता की सोयाबीन मिलने पर जिला विपणन अधिकारी राखी रघुवंशी ने निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई की और खराब सोयाबीन को रिजेक्ट कर किसानों को वापस करने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीना इटावा समिति के निरीक्षण में 34 बोरी गुणवत्ताहीन सोयाबीन पाई गई, जिसे रिजेक्ट कर किसान को लौटाने के निर्देश दिए गए। वही खुरई ब्लॉक के सिलोदा केंद्र पर 80 बोरी रिजेक्ट की गई, जबकि 40 बोरी तौल के लिए रखी गई सोयाबीन को भी खराब पाया गया। इसके अलावा बसाहरी केंद्र पर खरीदी गई उपज मानकों पर खरी उतरी। बता दें कि बीना और खुरई केंद्रों पर सर्वेयरों की गलती पाई गई और जिला विपणन अधिकारी ने संबंधित सर्वेयरों को हटाने के लिए पत्र लिखा है। जांच और कार्रवाई से केंद्रों पर सोयाबीन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।
तो वही बीना नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अनुसूचित जाति परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर कछवाहा ने नगर पालिका अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने और 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग उठाई। वही सफाई कर्मचारियों को 1500 रुपए का विशेष भत्ता पुनः दिलाने और 2020 से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन देने और डीए एरियर्स का भुगतान करने की भी मांग की गई। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों से आवारा मवेशी और कुत्ते पकड़वाने का काम बंद कराने की अपील करते हुए बताया गया कि इससे कई कर्मचारी घायल हो चुके हैं। वही ज्ञापन सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार को सौंपा गया। तो वही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुनिया चिखली में व्यावसायिक शिक्षा के तहत शारीरिक शिक्षा एवं खेल ट्रेड के छात्रों के लिए कबड्डी खेल का प्रायोगिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बता दें कि सागर की मां तुझे प्रणाम फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर धर्मेंद्र लोधी ने छात्रों को कबड्डी की तकनीकी बारीकियों की जानकारी दी। वही प्रशिक्षण के दौरान सीनियर और जूनियर वर्ग के बीच कबड्डी मैच आयोजित किया गया और बालक और बालिका वर्ग के लिए अलग अलग मैच हुए। कार्यक्रम में ट्रेनर अरविंद कुमार यादव, प्रभारी प्राचार्य भरत सिंह परिहार सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। वही छात्रों ने कबड्डी के व्यावहारिक ज्ञान को समझते हुए भविष्य में खेल के माध्यम से अपनी पहचान बनाने की प्रेरणा ली और प्राचार्य ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। तो वही रविंद्र भवन में कक्षा 9वीं और 10वीं के विज्ञान शिक्षकों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने शिक्षकों को परीक्षा परिणाम सुधारने और विद्यार्थियों की तैयारी में सहयोग हेतु मार्गदर्शन दिया। उन्होंने शिक्षकों से विद्यालय में समय पर उपस्थित रहने और त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन करने की अपील की। वही कार्यक्रम में एडीपीसी अभय श्रीवास्तव और एपीसी उमाशंकर चाचौंदिया ने शिक्षकों से परीक्षा उपयोगी सामग्री का भरपूर उपयोग करने और विद्यार्थियों को अधिक अभ्यास करवाने के निर्देश दिए और राज्य स्तर से उपलब्ध वन लाइनर प्रश्न और अभ्यास पत्रों का उपयोग विद्यार्थियों की तैयारी में मददगार बताया गया। वही प्रशिक्षण के कोर्स डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार जैन और मास्टर ट्रेनर्स नीलू जैन, अरविंद गोस्वामी और राजेंद्र अहिरवार ने कठिन विषयों को सरल तरीके से पढ़ाने और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा की। तो वही मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के अंतर्गत जिले के 64 विद्यालयों में कैरियर काउंसलिंग शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 7,648 विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शिविर में रोजगारोन्मुखी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कौशल विकास, उच्च शिक्षा के विकल्प, विदेश में पढ़ाई की प्रक्रिया, वित्तीय सहायता और स्थानीय रोजगार के अवसरों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम का समापन शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय सागर में हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने कैरियर काउंसलिंग के महत्व पर प्रकाश डाला और एडीपीसी अभय श्रीवास्तव ने कौशल आधारित रोजगार के टिप्स। इसके अलावा एपीएस उमाशंकर चाचौंदिया ने उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता विकल्प बताए। वही विद्यालय प्राचार्य सुधीर तिवारी ने लक्ष्य निर्धारण का महत्व समझाया, जबकि जिला व्यावसायिक समन्वयक मनीष शर्मा ने उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी। तो वही बंडा न्यायालय आशीष परसाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार विनायका निवासी अभियुक्त कीरत पिता रवि बंसल ने इच्छा के विरुद्ध लैंगिक संभोग कर जान से मारने की धमकी देकर अपराध कारित किया था, जिस पर थाना विनायका में अपराध कायम किया गया था, जिस पर न्यायालय में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को 10 साल की कैद एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अभियोक्त्र को शारीरिक एवं मानसिक क्षति के रूप में 50,000 दिलाए जाने हेतु जिला विधिक प्राधिकरण सागर को लेख किया है।
मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC loweers 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC loweers और wallpaper के साथ। ड्रॉअर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।